दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय मैं फतेहगढ़ में हूं और दूसरी चीज़, आज पेट की परीक्षा है। लगातार आप देख रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा दौर है। पेट की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, कल की डेट में आपने देखा कितनी तस्वीरें वायरल होती हैं और कितनी फोटोग्राफ्स लगातार वायरल हो रही थी। बसों में देखा आपने, ट्रेनों में देखा किस तरीके से भर भर के लोग स्टूडेंट्स निकल रहे थे। बात करेंगे किस तरीके की परेशानी हुई और किस तरीके की प्रिपरेशन। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, नाम क्या है? सर राम जी नाम है। कहाँ से आए हुए? हरदोई से सर। हरदोई से आए हुए। इतनी दूर सेंटर डाला, किस तरीके की परेशानी हुई? सर पूरी रास्ता हम रोडवे से खड़े होकर हमें आना पड़ा और बड़ी मुश्किल से हम अंदर घुस पाए। यहाँ पर कि मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। अच्छा, एक बात करें, बस पे लगभग कितने लोग थे? लगभग पूरी बस फुल थी, लगभग उसमें 80 तक होंगे। ओवरलोड थी जी, ओवरलोड। अच्छा, ये एग्जामिनेशन जो है, पेट परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर पेट परीक्षा यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर ग्रुप सी और फिर डी की वैकेंसियाँ आनी हैं। और मान लो 2021 का पेट हमने दिया था, उसमें से अभी सिर्फ लेखपाल का दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। यहाँ तक मान लो सिर्फ एग्ज़ाम ही तो कराया जा रहा है, बाकी इसके आगे की वैकेंसियाँ क्या होती हैं क्या नहीं। लगभग 95% बच्चे अभी बाहर हो जाएंगे आज के बाद से। 95% बाहर हो जाएंगे। अपने मन की बात बता रहे हैं, आप कैसे बात करूँगा? परीक्षा दे करके आए हुए हैं, कैसा गया एग्जाम? ठीक है सर। ठीक गया। कहाँ से आए हुए, नाम क्या है? इटावा से नवनीत कुमार। इटावा से। काफ़ी दूर से सेंटर इतनी दूर डाला गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? सर आने जाने में बड़ी दिक्कत हुई, ट्रांसपोर्टेशन ओवरलोड था। लड़के खिड़कियों पे खड़े हो गए, कची तो ऐसे उधर से बिल्कुल लेट, मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं थी उसमें। बस मतलब हादसे को दावत दे रहे थे लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे परीक्षा केंद्र जब पहुँचे हैं, जब यहाँ पे आप फतेहगढ़ में जब आप पहुँचे, तो यहाँ से सेंटर तक आने में किस तरीके की सुविधा आपको मिली? किसी भी तरह की नहीं, बस सब में ओवरलोड था तो उसी आ गए। मतलब भीड़ बना के। हाँ। बेरोजगारी का एक बड़ा दौर है। जी सर, बिल्कुल बेरोजगारी का बड़ा दौर है। देखिए पीछे भी यहाँ पर और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। आप बेटा कहाँ से आए हुए? मैं आगरा से। आगरा से। कितनी दूर से सेंटर डाला है? ये गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है, इस पर क्या कहेंगे? सर पता नहीं क्या सोच के डाल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ते में किस तरीके की परेशानी हुई? ट्रेन से बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा समझ लो भारत का भविष्य ना ट्रेनों में घूम रहा था कल, पूरा भविष्य यूपी का। जब स्टेशन में पहुंचे तो किस तरीके की कितनी भीड़ थी वहाँ? अरे बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से तो टिकट ही मिल पाई। इतनी लंबी भीड़, टिकट काउंटर पे ट्रेन में ऐसे भरे हुए थे लोग, पता नहीं चल रहा था कि लोग हैं या कोई सामान पड़ा है, समझ नहीं आ रहा था। सुबह से कुछ खाया भी है? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं। प्रिपरेशन कैसी है? ठीक है, अच्छी ठीक-ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। अच्छा, ये जो पेपर है आज जो पेट का, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? अरे बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी ज़िंदगी इसी पे है। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा हमें इसी से देना पड़ेगा। ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम तो चले गए। अच्छा, दूसरी एक बात और होती है, कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आउट होने के बाद प्रदर्शन पे लोग जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो रिजल्ट नहीं निकलता है और या फिर नहीं निकलता है, इसको लेकर के जो परेशानियाँ होती है, इस पे क्या करें? अरे बहुत परेशानी है। एक उम्मीद सी बनी रहती है, पता नहीं हो जाएगा प्रिपरेशन आगे के लिए करूं या ना करूं, और एक दुविधा बनी रहती है, उस दुविधा में जीना पड़ता है तब तक। काफ़ी टेंशन। अरे बहुत ज़्यादा। देखिए काफ़ी टेंशन होती है सभी को। यहाँ पे और भी छात्र है। बेटा कहाँ से आए हुआ? मैनपुरी से आया हूँ सर। मैनपुरी से। इतनी दूर से यहाँ पे इतनी दूर जो सेंटर डाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पर प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। आगे के लिए पिछले साल एटा डाला था तो वो पास पड़ता है हमारे, ये आउटसाइड पड़ता है, आने में भी दिक्कत रहती है। काफ़ी सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और स्टूडेंट हैं, तकलीफ़ तो होती है। जैसा कि आप भी अपने समय में रहे होंगे स्टूडेंट, तो प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। और जैसा कि भाई से आपने भी पूछा कि पेपर लीक हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, ये करप्शन की वजह से सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रशासन इस पर देखभाल नहीं करता। यूपीएससी के पेपर क्यों नहीं लीक होते हैं? क्यों वहाँ सख्ती नहीं दिखाते हैं? भविष्य युवाओं का ख़राब कर रहे हैं ये लोग, पैसे ले लेते हैं, बर्बाद कर रहे हैं भविष्य। हम लोग पेपर देने आते हैं, दूर से खर्चा होता माँ बाप का, किसान परिवार से आते हैं सर। तो ये चीज़ प्रशासन को सोचनी चाहिए। पैसा तो सरकार आपको दे ही रही है, सैलरी से काम नहीं चल पा रहा उन लोगों का, तो पेपर लीक कर करके अपना पेट भर रहे हैं सर। वो लोग हम लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं। ये पेपर कितना महत्वपूर्ण है? पेपर सर बहुत महत्वपूर्ण है। लेखपाल बनना है तो ये पास तो करना ही पड़ेगा सर, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है मेरे लिए। अच्छा, डायरेक्ट जो पहले जो प्रणाली थी
क्या वो सही थी, आप जो हो गई है इसमें कट छट के सब निकल जाएंगे, ये सही है? सही सर पहले वाली थी, लेकिन अब ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से जो सोचा है अच्छे के लिए सोचा है, छटनी हो जाएगी तो बेहतर रहेगा, आगे आसानी रहेगी। लेकिन आसानी सर तब रहेगी जब वैकेंसी ये लोग पूरी करा लें, धरना प्रदर्शन ना हो, युवाओं को संघर्ष ना करना पड़े ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बेरोजगारी का बड़ा दौर है, तमाम युवा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जितने भी सेंटर है, सेंटर के बाहर भीड़, अभी मैं रेलवे स्टेशन पे भीड़ देख के आया, बस अड्डों पे भीड़ देख कर आया, जहाँ देख रहा हूँ युवा आज के दिन बाहर निकला हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जो बेरोजगारी का दौर है, इस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का दौर सर इसीलिए है सर, सरकार के पास वैकेंसी तो हैं लेकिन वो हम लोगों को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, वो करप्शन में ही डूबे हुए हैं सारे अधिकारी मंत्री। लेकिन उनको इस चीज़ सोचनी चाहिए, उनके तो लड़के मंत्री नेता बन जाते हैं, हम लोगों को तो जॉब ही ढूंढनी है, नहीं करेंगे खेती करेंगे जाके आगे चल के। किसान परिवार से आते हैं, माता पिता दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, पेट परीक्षा देने आए हैं, 500-1000 रुपये सबके खर्च हो रहे हैं सर यहाँ पर, गरीब परिवार से सभी छात्र आते हैं। तो सरकार इस चीज़ पर देखे, आप कराते 1 लाख वैकेंसी आपने निकाली तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, ऐसा देर ना करें कि परेशान होते हैं बच्चे कि भाग रहे हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है, धक्का मुक्की, बस में चोट चपेट लग रही है सर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए सर। काफ़ी देखिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक भैया और यहीं से एंड करूँगा, आपसे बात करता हूँ, कहाँ से आए हुए हो? जी लखनऊ सर। लखनऊ से आए हुए यहाँ पे, कितनी परेशानी हुई रास्ते में? सर बहुत परेशानी हुई किस तरीके की, कुछ बताएंगे? सर आने में बहुत परेशानी होती है, इतनी दूर से आना रहता है, इतनी दूर एग्ज़ाम रहता है, तो एकदम परेशानी तो होएगी सर। राजधानी के लखनऊ से हैं आप, क्या सेंटर वहाँ का वहीं नहीं पड़ सकता? जी होना चाहिए, जरूर होना प्रश्न चाहिए। चिन्ह दिमाग में चल रहा होगा। जी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वहाँ पे आने में परेशानी होती है लोगों को और रास्ता भटकना पड़ता है, तो इसलिए पास में होना चाहिए लखनऊ। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके की सुविधा मिली आपको? इतनी दूर सेंटर डाल दिया, लखनऊ से यहाँ चल के आए, तो यहाँ पे क्या सुविधा मिली? कोई सुविधा सर नहीं है। कोई सुविधा नहीं, इजीली नहीं पहुँच पाए? नो सर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लगातार से मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, सभी अपनी अपनी बात हमारे बीच में रख रहे हैं। और दूसरी बात, ये महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा दौर है। आज पूरा युवा सड़क पर निकला, उत्तर प्रदेश का वो युवा जो लगातार जो प्रिपरेशन कर रहा है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए पेट परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आपने सुना। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और आपसे गुजारिश है जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।